नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भाग 2। हाथी को सिखाया खरगोश ने सिखाया हाथी को सबक। उन बातों को कई दिन बीत गए थे। भोलू कर्ज चुकाकर निश्चित हो गया था। वह कर्ज चुका देने की बात सोनू खरगोश को बताना भूल गया। सोनू भी सोच रहा था कि शायद भोलू ने कर्ज चुका दिया है, इसलिए उसने कर्ज की बात भोलू से कभी चर्चा नहीं की। जबरू के मन में बेईमानी आ गई थी। एक दिन उसने सोनू को बुलाकर वह उससे बोला कि तुम्हारा मित्र भोलू ने अब तक उधार लिए हुए रुपए मुझे नहीं चुकाए हैं। तुम उस रुपए चुकाने के लिए कहो और यदि उसने रुपए नहीं लौटाए तो मैं कर्ज तुमसे वसूल कर लूँगा। सोनू को चिंता हुई। वह दौड़ता हुआ भोलू के पास आया और उसने कर्ज चुकाने की शिकायत की, मगर भोलू ने कहा कि वह तो कर्ज बहुत पहले ही उतार चुका है। भोलू की माँ ने भी समर्थन किया। सोनू अपने साथ भोलू को लेकर जबरू हाथी के घर गया। हाथी ने को सोनू ने कहा, जबरू चाचा, आप अपने बही खाते अच्छी तरह देखें। मेरा मित्र भोलू ब्याज सहित रुपए लौटा चुका है। हाथी ने झुठलाते हुए कहा, इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। भोलू ने समय पर रुपए नहीं चुकाए और ऊपर से झूठ बोल रहा है। यदि उसने रुपए चुकाए हैं तो इसका कोई सबूत होगा। भोलू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं मेरी माँ के साथ रुपए लौटाने आया था। वह मेरे साथ आपकी उदारता के लिए धन्यवाद देने आई थी। जबरू ने इन सब बातों के लिए अपशब्द स्पष्ट रूप से मना कर दिया। भोलू ने झुठलाते हुए कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना झूठ बोल लोगे। अफसोस तो इस बात का है कि तुम अपने झूठ में अपनी माँ को भी शामिल कर लिया है। यह तो मानी हुई बात है कि कर्ज चुकाते समय तुम जमानत देने सोनू को अवश्य साथ लाए थे, पर कर्ज तुमने चुकाया नहीं है। सोनू को कहाँ से लाते? दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। आखिर मामला शेर सिंह के दरबार में पहुँचा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें कही। सचमुच मामला गंभीर था। यह बात साफ थी कि भोलू ने सोनू को जमानत पर जबरू को 2000 रुपये लौटाते समय उसकी मां साथ गई थी। मां की गवाही की बातों को साफ तौर पर जबरू झुठला रहा था, इसलिए सारा मामला जबरू के पक्ष में बन रहा था। फिर भी शेर सिंह को भोलू की बात सच लग रही थी। शेर सिंह ने कुछ क्षण विचार किया और अपना फैसला सुनाया कि 1000 रुपये भोलू चुकाए, बाकी 1000 रुपये जबरू स्वयं भुगते। फैसला सुनकर जबरू बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे 1000 रुपये यूं ही मुफ्त में मिल रहे थे। वह बेचारा भोलू दुखी था। उसे बेवजह 1000 रुपये देने पड़ रहे थे। वह दरबार में रोने लगा। यही हालत उसकी माँ की थी। उसे झूठा कहे जाने का भी अफसोस था। वे दोनों गिड़गिड़ाकर शेर सिंह से अन्याय के विरुद्ध प्रार्थना करने लगे। शेर सिंह ध्यानपूर्वक दोनों पक्षों को देख रहा था। उसने अपना फैसला बदलते हुए कहा, जबरू हाथी झूठ बोल रहा है। उसे रुपए मिल चुके हैं। यदि रुपए नहीं मिले होते तो 1000 रुपए का घाटा होने पर उदास हो जाता। उसका खुश होना, भोलू का दुखी होना मामले की सच्चाई प्रकट कर रहा है। शेर सिंह ने जबरू पर 1000 रुपए का जुर्माना और जुर्माने की रकम भोलू खरगोश को दिलवाई। इस तरह न्याय करके दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना।